272 लोग। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी संख्या है। 272 लोग राहुल गांधी के विरोध में और चुनाव आयोग के समर्थन में आगे आए हैं। 140 करोड़ में से चुनाव आयोग के लिए यह शर्म से डूब के मरने वाली बात है। वोट चोरी जैसे, पूरा इलेक्शन चोरी करवाने जैसे संगीन आरोप के खिलाफ सिर्फ 272 लोग। अबे इससे ज्यादा तो ज्ञानेश कुमार एक आदमी की वोट बना देता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की वजह से इन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखा। ये सारे लोग एक जमाने में जज, नौकरशाह और राजदूत हुआ करते थे। जी हाँ, राजदूत। आजकल मोदी जी को खुश करने के चक्कर में बैटरी वाली स्कूटी बने घूम रहे हैं। ये सारे लोग इन दिनों खाली बैठे हैं, कांग्रेस की दी हुई पेंशन पर मस्तियां लूट रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ ही चिट्ठियां लिख रहे हैं। भाई आप लोग कुछ भी कहो, इस मामले में बीजेपी सही है। ऐसे लोगों की पहचान है बीजेपी को, उसे पता है कि ऐसे लोग एक दिन जरूर धोखा देंगे, इसलिए सरकारी लोगों की पेंशन ही खत्म कर दी। इसलिए अब रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों का पूरा फोकस इसी चीज पर रहता है कि कैसे सरकार को खुश करके आफ्टर रिटायरमेंट कोई नियुक्ति मिल जाए। शुक्र मनाओ अंकल लोगों, 60 साल तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए ये लेटर लेटर खेलने का मौका मिला हुआ है। अगर 30-40 साल पहले भी बीजेपी की सरकार आ जाती तो आज 5 किलो राशन वाली लाइन में खड़े मिलते। भाई साहब पहले इनका झोला भर दो, ये सेशन कोर्ट में जज हुआ करते थे। अच्छा, राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखने वाले एक अंकल योगेश गुप्ता हैं। इनके बारे में खुलासा हुआ है कि अंकल या तो राहुल गांधी को लेटर लिखते हैं या फिर पूरा दिन लड़कियों की प्रोफाइल पर जाकर ठरकी ठरकी कमेंट लिखते हैं। जैसे कि एक लड़की ने ये फोटो पोस्ट करके लिखा, खत्म ना होगी मेरे इश्क की कहानी, तो नीचे अंकल लिखते हैं, हम भी साथ हैं, फिक्र ना कर दीवानी। वाह, निकाल दी गालिब की मैयत। इसकी हरकतें देख के लगता है कि इसे चुनाव आयोग की चिंता है। एक और देखो, एक लड़की ने लिखा, क्या आपको भी 2 जल महल दिखाई दे रहे हैं? तो अंकल जी कमेंट में रिप्लाई करते, नहीं, एक जल महल और एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है। देख लो इस चोर बाजार के इमरान हाशमी को। यार ऐसी कोई बात नहीं है कि ठरक बाकी लोगों में नहीं है, लेकिन किसी भी रैंडम लड़की की फोटो देखते ही नीचे कमेंट करना, इतनी हिम्मत तो हमें भी नहीं है। अबे ऊपर वाले से नहीं, कम से कम बीवी से तो डर। ये देखो, एक फोटो पर कैप्शन है, आ जाओ कि हम चले ना जाएं। नीचे अंकल जी कमेंट करते हैं, नहीं जी, आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हमारा काम कैसे चलेगा। देख लो काम की कितनी चिंता है इस वर्कर यूनियन के जिला अध्यक्ष को। हेलो ज्ञानेश अंकल, एक काम करो, वोट चोरी छोड़ो, पहले इसकी शीलाजीत की सप्लाई बंद करो। असल में तो ना सारे काम छोड़ के पहले इसकी जांच करो, क्योंकि इसकी हरकतें देख के लगता है ये ब्राजीलियन मॉडल की 22 वोट इसी ने बनवाई होंगी। वैसे मोदी जी एक बिना मांगी सलाह है, सर जी सावधान रहो, ये ठरकी अंकल एक दिन आपके खिलाफ भी लेटर लिखते मिलेंगे, इसलिए अभी भी वक्त है। कुक्कू और उल्लू से बैन हटा दो। कविता भाभी अपने आप इनको ठंडा कर देगी। कुक्कू और उल्लू से याद आया, बैन तो ऑल्ट बालाजी वाली ऐप पर भी लगा है, क्योंकि भगवान बालाजी के नाम का प्रोडक्शन हाउस बनाकर इस ओटीटी ने गंदी बात जैसा कंटेंट बनाया था
और कमाल की बात यह है कि इस ओटीटी की मालिक एकता कपूर इन दिनों धर्म की रक्षक बनी हुई है। ये धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली यात्रा में शामिल हुई और स्टेज पर खड़े होकर बताया कि ये कैसे हिंदुओं की सेवा कर रही है, गंदी बात का सस्ता सब्सक्रिप्शन देकर। और यही नहीं, बल्कि इससे भी गंदी गंदी फिल्में बनाने वाले राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी भी इस यात्रा में पहुंची थी। उन्होंने भी बाबा जी के मंच से खड़े होकर बताया कि वो धर्म की कितनी बड़ी फॉलोअर है। उनके पति तो पूरे तन बदन से सेवा में लगे हैं। बताओ, अब ऐसे ऐसे लोग हमारे धर्म के रक्षक हैं। समझ में नहीं आता कि अगर ये रक्षक हैं तो फिर खतरा किससे है। और समझ में ये भी नहीं आ रहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर इलेक्शन में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं और नाराज ये 272 लोग हो गए जिनका इस मामले से ना कोई लेना देना है, ना इनके ऊपर कोई आरोप लगाए गए हैं, ना इनसे सफाई मांगी गई है। फिर भी ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? जब रेड मेन रोड के ओयो पर पड़ी है तो ये लोग क्यों अपनी बालकनी से कूद रहे हैं? अबे पुलिस आ गई, कच्चा कहां है मेरा? एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं 272 की लिस्ट में। कांग्रेस वालों ने पूरी डिटेल में बताया है कि किस किस के ऊपर क्या क्या आरोप लग चुके हैं, जिनको धोने के लिए ये लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कूदना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इस तरह संवैधानिक संस्थाओं की शिकायत करने से उनकी छवि खराब होती है, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। तो एक काम करो ना अंकल लोगों, सीधे मोदी जी को ही लिखो, उनको कह के कानून बनवा दो कि देश में किसी भी संस्था से शिकायत करने का सिस्टम ही बंद होना चाहिए और इसकी शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। जो भी लोग थाने में पुलिस को शिकायत करने आए उन्हें जेल में डाल दो। जो भी लोग कोर्ट में याचिका लगाएं उन्हें उम्र कैद कर दो। मैं तो कहता हूं या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो सिस्टम ही बंद होना चाहिए, बंद करनी चाहिए इनको, क्योंकि यहां भी लोग निचली अदालतों के फैसलों की शिकायतें करने आते हैं। इससे अदालतों की छवि खराब होती है। इसलिए ऊपरी अदालतों में याचिका लगाने वालों को ऊपर ही पहुंचा दो। सिस्टम ही खत्म करो यार ये शिकायतबाजी का। जो भी शिकायत करे उसे देखते ही गोली मरवा दो। ये 272 बूढ़े कुल मिलाकर ऐसा ही कर रहे हैं। इसको कहते हैं किल द मैसेंजर। इसका पूरा मतलब होता है संदेश वाहक को मार डालो लेकिन संदेश को मत छूना। ये 4 शब्द सत्ता की पूरी नीति है, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है। जो सत्ता के सामने आईना लेकर खड़ा होता है, जो सत्ता की तरफ उंगली उठाता है, पहले उसकी उंगली तोड़ी जाती है और फिर आईना। वो हुकूमत नहीं जो सिर्फ तख्त बचाए, वो हुकूमत नहीं जो सिर्फ तख्त बचाए, वो हुकूमत है जो सच के ताबूत सजाए। और मौजूदा सरकार ने वक्त वक्त पर ऐसे अनेकों अनेक ताबूत सजाए हैं जिनमें बार बार जानकारियां दफन की गई हैं। पीएम केयर फंड का हिसाब दफन, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब दफन, राफेल डील की डिटेल दफन, अडानी पर बार बार लगे आरोपों की जांच दफन, बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की जांच दफन। और कोई अगर इन सारी सच्चाइयों को बाहर लाने की कोशिश करे तो वो देशद्रोही या दफन। नोम चॉम्स्की ने सरकार के इन तरीकों के बारे में 1988 में कहा था। पहला तरीका होता है सच को छिपाओ, दूसरा तरीका सच लाने वाले को बदनाम करो, और जब दोनों काम ना करें तो तीसरा तरीका किल द मैसेंजर। ये जो 272 प्रतिष्ठित लोग हैं वो इस चीज को अच्छे से समझते हैं, इसलिए उनको ये बाकायदा जिम्मेदारी सौंपी गई है। हन्ना अरेंट ने 1951 में कहा था सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन झूठ नहीं है बल्कि वो लोग हैं जो सच बोलने वालों को चुप करवा देते हैं। और ये सब
क्यों किया जाता है इसको भी समझिए। एडवर्ड स्नोडेन ने कहा था, जब आप मैसेंजर को मारते हो, उसको मार देते हो, तो कोई अगला मैसेंजर बनने से पहले 100 बार सोचता है। यही सत्ता की सेंसरशिप का असली रूप है। सच बोलने की जुस्तजू रखते हो तो सुन लो ए दोस्त, सच बोलने की जुस्तजू रखते हो तो सुन लो ए दोस्त, यहां गला कट जाता है आवाज का इल्जाम लगने से पहले। इसके साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। इस पूरे इशू पर जो भी आपका कहना है आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।